नमस्कार, मैं हरीश गौड़ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। जी हाँ, हम बात करते आ रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के बारे में। देखिए, एक कहावत है, जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो सबसे बड़ा अमीर है, चाहे वो ये बात माने या ना माने। और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है एक अच्छी नींद। तो नींद के बारे में ही हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि क्वालिटी नींद किस तरीके से हम बना सकते हैं, डेल्टा नींद में हम कैसे पहुंच सकते हैं, डेल्टा स्थिति में हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने उसके बारे में बताया। आज उसी को बहुत गहराई से जानेंगे। डॉक्टर साहब हमें जानकारी देंगे कि क्वालिटी नींद हमारी कैसे बन सकती है, कैसे हम क्वालिटी नींद ले सकते हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि क्वालिटी नींद लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए वो भी आपने बताया, और डेल्टा स्थिति का अनुभव कैसे करें सोते वक्त, ताकि हम सुबह फ्रेश फील करें जब उठें और बिल्कुल थकान ना हो, एकदम से फ्रेश रहें, पूरा दिन फ्रेश रहें। ऐसी नींद मतलब कैसे आए और भी हम क्या कर सकते हैं क्वालिटी नींद के लिए? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नींद खाली कोई एब्सेंस ऑफ वेकफुलनेस नहीं है कि हम नींद माना हम लोग अभी जाग रहे थे अभी सो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है जी। मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इसके अंदर ना। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा नींद हमें आती है। क्योंकि नींद में हमें हमारे ना खाली हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो वो, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, मैंने बताया 100 अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, और उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो मतलब जो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल्स निकलते हैं, तो वो डिफरेंट कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, सीरोटोनिन वाले न्यूरॉन्स होते हैं, नॉरएड्रेनालिन एक नाम का हार्मोन होता है, तो वो केमिकल वाले वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो अलग अलग न्यूरॉन्स अलग अलग एक्शन करते हैं। और फिर जो है हमारा जो एक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, मैं बताया था पिछली बार हमने लास्ट टाइम बात की थी, स्ट्रेस रिस्पांस और रिलैक्सेशन रिस्पांस जी। ये जो हाइपोथैलेमस से निकलती है, जहाँ आत्मा की सीट है, सीट ऑफ द सोल, तो वहाँ से निकलती है हाइपोथैलेमस से 2 ट्रैक्ट्स निकलती है। बीच में से एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जागृत रहने का सिस्टम वो काम करता है। और फिर जो है हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं, जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, थायराइड से मतलब एक अंदर यहीं से एक TSH, पिट्यूटरी से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन निकलता है। फिर हमारा जो है और दूसरे हार्मोन्स है, जैसे हमारा ACTH है कि दूसरा हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है, कॉर्टिसोल लेवल होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये सब बहुत सारे हार्मोन्स मिलके साथ में इनकी एक्टिविटी अप एंड डाउन होती है। और नींद वो स्टेट है जिसमें आपका जो माइंड है ना, बिल्कुल आपका जो ब्रेन है वो सो जाता है ना। मतलब ब्रेन की बात करते किस तरह से नींद आती है, हालांकि दर्शकों को ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नींद जो है बहुत इतना ईजी नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे हमारे जो भाई बहन सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी तो हो नींद के बारे में कि भी नींद क्या होता है, कैसे होती है। तो नींद में जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारी 2 फेजेस होती हैं, NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ओके। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में ना थोड़ा डीपर स्लीप होती है रिलेटिवली, और REM स्लीप में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है ना। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसमें आंखें पुतली जैसे चलती रहती है। तो ये देखने में आया कि हमारी जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा टोटल एटोनिया होता है। मतलब एटोनिया माना हमारी मसल्स जैसे पैरालिसिस में चली जाती हैं। ओके। सारी बॉडी की मसल्स एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी मसल्स, सांस की मसल और हार्ट की मसल। सांस की मसल जो सांस लेने वाले रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जो हमें फेफड़े में सांस लेने को, मतलब हम सांस खींचते हैं ना अंदर फेफड़ों में जाते, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो काम करती रहती हैं। हार्ट की मसल काम करती हैं, और गले के अंदर जो मसल्स होती है ना, जो गले में जैसे ये नहीं कि मतलब बलगम आया और सांस की नाली में चला जाए जी, या थोड़ा थूक तो बनता रहेगा, तो सांस की नाली में चला गया तो क्या होगा, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा ना पेशेंट को। तो बाकी सारी मसल्स एकदम पैरालिसिस में चली जाती हैं। अगर मसल्स एक्टिव हों और नींद में, तो आप फिर अगर थोड़ी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है, कुछ डिफेक्ट होता है कई लोगों को ना, रात को चल पड़ते हैं ना, सपने में जैसे चल पड़ेंगे, वो सपने के अनुसार वहां ही पहुंच जाते, वो अलग डिसऑर्डर्स है स्लीप के। बचपन में ऐसा होता था, हमें भी होता था, अभी नहीं होता, बचपन में ज्यादा होता। हाँ, कई बार बाथरूम की तरफ चल पड़ेंगे, कहीं भी बाहर भी, घर के बाहर भी निकल जाते हैं। कई बार चलते नहीं है, कुछ ऐसे ही कुछ बोलने लगते हैं, लाइक जो दिन में हुआ हाँ, वो सब वही रिपीट इस तरह की चीजें होती है।
तो ये सब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं स्लीप के, स्लीप रिदम डिसऑर्डर्स हैं। अगर हम स्लीप की बात करते हैं, जैसे आप एक बात कर रहे थे, स्लीप जो है एक बहुत बड़ी नियामत है। अच्छी नींद एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी नियामत। अब एक रिसर्च यूएस में की गई तो देखा गया सिर्फ 30% लोग ही, यूएस में 100 में से 30% लोग ही अच्छी नींद ले पाते हैं, जिसको कहते हैं नींद कहते हैं। मतलब 50% लोग तो स्लीप डिसऑर्डर में हैं, कहीं ना कहीं उनको स्लीप डिसऑर्डर है, वो नींद उनकी पूरी ठीक से होती नहीं, क्वालिटी स्लीप लेते ही नहीं। एक डेवलप्ड कंट्री में, मतलब पैसे का अमीरी का और नींद का मतलब कोई मतलब रिलेशनशिप नहीं है। अमेरिका बहुत अच्छी कंट्री है, लोग समृद्ध कंट्री है, लोग बहुत पैसा है, साधन बहुत हैं। तो अब जैसे आपने कहा सबसे बड़ा धन कौन सा है? स्वास्थ्य है ना। तो स्वास्थ्य का कनेक्शन कोई हमारे पैसे से नहीं है, ये सिंपल सी बातों से है, छोटी छोटी बातों से है। अगर उनको चेंज कर लें तो आप गरीब रह करके भी स्वस्थ रह सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं जी। तो ये हमें समझना है कि हमारी जो टोटल नींद जो एक टोटल मेटाबॉलिज्म का कनेक्शन है। आज जो डायबिटीज का सारे वर्ल्ड में वो है एपिडेमिक, सारे विश्व में हार्ट डिजीज नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड, नंबर 1। 100 में से 30 लोग इसी कारण से मरते हैं, जो भी एक साल में लोग मरते हैं जी। तो उसमें से 30 लोग इसी हार्ट अटैक के कारण ही मरते हैं, है ना। तो ये जो है आज जो मेन मुख्य मुद्दा जो है डायबिटीज का कारण, डायबिटीज होने का कारण लेट टू बेड लेट टू राइज और गुड क्वालिटी स्लीप नहीं है ना जी। हार्ट अटैक का जो एक बड़ी भारी महामारी के रूप में आ गया है। हर महीने भारत में 3 लाख लोग हार्ट की बीमारी से चले जाते हैं, वो भी नींद ना लेने के कारण। 30 से 35 लाख लोग हर साल मर जाते हैं हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने से। हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, गर्दन की नसें, दिमाग की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। उसका भी मुख्य कारण यही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यही मुख्य कारण है। इवन ब्लड प्रेशर का यही मुख्य कारण है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मुख्य कारण जो है ना, मतलब वो नींद की प्रॉब्लम है। अगर हम नींद अच्छी कर लें, क्योंकि नींद एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ी इस पर बात की थी, जैसे हार्मोन्स की स्टडी में पाया गया कि हमारे जो है हार्मोन्स, जैसे ना जो ग्रोथ हार्मोन नींद के टाइम में निकलता है ज्यादा, हमारी ग्रोथ का कनेक्शन हमारी नींद से है। हम ढंग से नहीं सोएंगे तो हमारी बॉडी की ऑर्गन्स ग्रोथ नहीं करेंगे, मतलब जो है रिप्लेसमेंट नहीं होगी, जो रिन्यूअल कहते हैं ना, रीजनरेशन ऑफ सेल्स, रिपेयर नहीं होगी। रात के टाइम में रिपेयर और नींद के दौरान ही रिपेयर होती है जी। हम लोग रीजनरेशन जिम भी जाते हैं तब भी ये बोला जाता है कि मसल्स जो गेन होंगी उसके लिए आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी मसल्स भी गेन करेंगी। हाँ, बहुत अच्छी नींद चाहिए जी। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और नींद अच्छी नहीं कर रहे हैं तो आपको और ही प्रॉब्लम बढ़ने वाली। तो नींद का बहुत कनेक्शन है ना। जैसे इस तरह से जो दूसरे हार्मोन है, कॉर्टिसोल लेवल रात में कम हो जाएंगे, एड्रेनलिन लेवल रात में कम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से सारे जो हार्मोन्स हैं वो सारी की सारी सेटिंग, जब सुबह उठते हैं तो उसके हिसाब से फिर हार्मोन निकलेंगे जी। और जो पहला हाफ है नींद का ना, 2 तरह की नींद जैसे बताई मैंने, एनआरईएम और आरईएम स्लीप। नींद हमेशा एनआरईएम स्लीप से शुरू होती है और एनआरईएम स्लीप के भी 3 फेज होते हैं, N1, N2, N3 कहते हैं उसको। N1, N2, N3 3 फेज में एनआरईएम स्लीप होती है और फिर आरईएम स्लीप आती है, फिर उसके बाद वापस एनआरईएम आती है। तो साइकिल्स में चलती है। ओके। तो इसकी जो साइकिल के जैसे अलग अलग इसके ऊपर जो है ना, जो अभी आम देखा गया है, 90 से 110 मिनट की एक साइकिल होती है, 90 से 110 मिनट की एक साइकिल होती है और उसमें लगभग 60 to 75% पार्ट जो होता है वो एनआरईएम स्लीप होती है। 25 से 30% पार्ट, 25 से 35% पार्ट लगभग ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है ना। किंतु रात में जैसे जब हम सोने जाते हैं, अगर हम प्रॉपरली प्रिपेयर करके सोते हैं, प्रिपेयर माना हम सब कुछ वेंटिलेट आउट करके रिलैक्स होके मेडिटेशन दिन के कार्य से ना अपने आप को अलग डिटैच कर लेते हैं जी, और अपनी सोने के पहले ब्रेन रिदम को ठीक कर लेते हैं। पूरे दिन से जो दौड़ता आ रहा है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है थ्रू आउट द डे, और हमारे सबकॉन्शियस में जो डाटा गया है उसको हम वेंट आउट कर देते हैं। तो फिर हम शुरुआत से जो हमारा पहला जो हाफ है ना 10 से 12, अब बहुत अच्छी बात है अगर कोई 9 बजे सो जाए या 8 बजे सो जाए। पहले ऐसा होता था, आज के ज़माने में तो बहुत मुश्किल है। आज से मैं समझता हूँ शायद 60s 70s में हम लोग ऐसे करते थे
हम भी छोटे थे तब भी होता था, क्योंकि गांव में क्या होता था, वो चूल्हे पे रोटियां बनती थी 7 बजे 7:30 बजे 6 बजे खाना खा लेते थे जी। अंधेरा हुआ तो उस समय बल्ब जलाने की, लाइट जलाने की परमिशन जी। बहुत कम होती थी, खर्चा आता था। तो उस समय हमें याद है कि 8 बजे ही पेरेंट्स बोलना शुरू करते हैं सो जाओ सो जाओ सो जाओ। 8 बजे हम 8:30 9 बजे तक सो जाते थे और फिर सुबह 4 बजे उठते ही थे, मतलब माता पिता उठा ही देते थे जी। हम नहीं उठना चाहते तो भी उठा देते थे कि उठो उठो उठो, सुबह हो गई सुबह हो गई। सुबह ही साफ सफाई करनी शुरू कर देते थे, तो मतलब सुबह ही 4 बजे उठा देते थे जी। हमको। तो ये था कि हमने नियम जो हमने देखा अपने जीवन में देखा वो यही देखा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जी। है ना। और हमने देखा जो इंटेलेक्चुअल जो माइंड बने हैं शुरू में, और वो बहुत अच्छी मतलब डेवलपमेंट, आज जितने भी हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बहुत सारे लोग बने जो पीछे इनकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया। टॉपर्स, जो टॉपर्स हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं। सारी रात पढ़ने वाले, पूरी रात पढ़ने वाले यूजुअली फेलियर्स होते हैं लाइफ में, कि ना उनके हार्मोन साथ देते हैं, ना उनके ब्रेन साथ देता है, ना उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। एग्जैक्टली। जो पढ़ा है वो वापस एग्जाम के टाइम को रिप्रोड्यूस नहीं होता है। और वैसे लोग चैलेंज को फेस भी नहीं, लाइफ के चैलेंज में फेल होते हैं यूजुअली, जो सारी रात पढ़ते हैं। तो इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी नींद हमारी बहुत बहुत आवश्यक, अच्छी नींद के लिए हमें प्रॉपर प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। ओके। तो डॉक्टर साहब, वो नींद जो आप बता रहे हैं, वो नींद हमें आए उसके लिए क्या तैयारी करें? पर्टिकुलर तैयारी कुछ आपने बताई थी, कल बताई थी, लेकिन फिर भी आप एक बार दोबारा उसको अच्छे से रिपीट करें कि अच्छी नींद लाने के लिए क्या तैयारी करें हम लोग। देखिए, आज के समय में 2 मुख्य बातें हैं जिससे नींद खराब हो रही है जी। जो पहली तो बात है कि आज का इंसान के अंदर सहनशीलता खत्म हो गई है ना। करेक्ट। वो बात बात में शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, हमेशा टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रहता है, एंजाइटी बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है। मतलब मैंने बताया आउटर सेल्फ कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस अप्रोच लाइफ में हो गई है, जिसके कारण वाइसेस जन्म लेते हैं। और जब भी हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और जब वाइसेस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में, चिंता, भय के रूप में, सिनिसिज्म के रूप में, दूसरों के अवगुण देखने में, या टाइप पे बिहेवियर जो पैटर्न बन गया, ईर्ष्या द्वेष में जब हम जाते हैं जी। तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो बीटा रिदम रहती है वो हमारी बढ़ जाती है। 13 से 18 साइकिल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में 13 से 18 बार ऐसे जो वेव्स करती है, लगभग इतने ही थॉट्स 1 मिनट में आते हैं। और वो हमारी स्पीड बढ़ के 19, 20, 30, 35 तक भी पहुंच जाएगी। और जब हम बहुत जोर से गुस्सा करते हैं या बहुत अपनी बात को प्रेशर से कहना चाहते हैं तो 40-45 तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो है बीटा प्लस सुपर बीटा में पहुंच जाते हैं। तो ये रिदम हमारी, और प्लस सबसे बड़ी बात है टेलीविजन जी। और मोबाइल की जो स्क्रीन है उसमें ना खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं टेलीविजन मोबाइल के अंदर, कि साथ साथ जो फ्रेम रेट, कोई भी पिक्चर चाहे वो टेलीविजन में हो चाहे मूवी में, इस पर एक रिसर्च के बारे में हम पिछले कुछ एपिसोड में बात की थी जी, बताया। उस पर रिसर्च हुई थी और देखा गया था कि जो 10 मिनट देखने के बाद आपकी जो ब्रेन रिदम EEG जिसे कहते हैं, और आपका जो है ये जो आपकी टीवी का फ्रेम रेट या मोबाइल की पिक्चर का फ्रेम रेट हो जाती है, सेम हो जाती है। और 20 से कम तो वो कभी काम ही नहीं करती है। जो भी सीन्स होंगे, जो उसमें इवन कोई बात भी कर रहा है तो 25 हो जाएगी, कुछ और थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाली बात होंगी, कुछ ऐसे सीन, सस्पेंस के सीन होंगे, मार-धाड़ के सीन होंगे, कुछ भी कहीं एंजाइटी वाली, आजकल जो न्यूज़ में सुनाते तो एंजाइटी क्रिएट करते हैं जी। वायलेंस की मूवी न्यूज़ दिखाते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं उसमें कुछ गम मतलब जो अनहैप्पीनेस, सॉरो की न्यूज़ होती हैं, उनमें अधिक जैसे वो तो वाइब्रेशंस जो होते हैं उसमें जो उसकी इफेक्ट जो होता है 30, 35, 40 हो जाता है। वो लोग 10 बजे तक देखते रहते हैं, 11, 12 बजे तक टीवी। कुछ सीरियल्स तो ऐसे हैं जो आते ही रात को हैं, और डरावने सीरियल्स जो होते हैं हॉरर, वो तो आते ही रात को। वो तो इस पे एक्स्ट्रा इफेक्ट होते हैं, तभी वो हॉरर सीरियल बन पाते हैं। वो 45 के ऊपर भी क्रॉस कर जाते हैं और अपनी इनसाइट को खत्म कर देते हैं अंदर से। एक अच्छा भला पढ़ा लिखा साइंटिस्ट, कुछ लोगों अच्छा भला पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है, वो सबसे ठीक चल रहा है, राइट चल रहा है, जबकि उसमें ठीक कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि हॉरर शो देखकर ही सोएंगे, नींद ही नहीं आएगी। तो एक सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ आज के समय में कारण इंटरनेट, मोबाइल और टेलीविजन जी। तो आज की जो सबसे बड़ी जो क्या बोले इसको, एक लोगों को तो एडिक्शन हो गया इंटरनेट का, मोबाइल का, सारा व्हाट्सएप, चैटिंग, ट्विटर, सारी रात लगे रहते हैं। दे जस्ट फॉरगेट अबाउट द स्लीप। सारा दिन काम करते हैं, फिर सारा रात
चैटिंग करते हैं, पूरा दिन मोबाइल हाथ। तो ये जो है हमें इसको रोकना होगा। पहले तो हमारे दर्शक या भाई बहनें समझ लें कि नींद बहुत आवश्यक है। अगर बिना नींद के, जैसे आप खाने को जरूरी समझते हैं, पानी पीना जरूरी समझते हैं, सांस लेना जरूरी समझते हैं, इतना ही नींद भी बहुत आवश्यक है। अगर आप नींद नहीं करेंगे, आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, रिपेयर नहीं होगी, रिन्यूअल नहीं होगा, रीजनरेशन, नई सेल्स बनेगी नहीं। आप जरूर डायबिटीज, थोड़े दिनों में आपको डायबिटीज हो जाएगी, थोड़े दिनों में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और भी बहुत सारी बीमारियां, मन की डिप्रेशन हो जाएगा, या स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे, या नींद अपने आप में एक बहुत बड़ी, टोटल ये मस्ट है। अच्छी नींद 6 से 8 घंटा नींद आपके लिए बहुत बहुत जरूरी। ये हमारे भाई बहने समझ लें। इसके लिए जरूर बात है कि सोने के पहले एक लेटर लिख लें, चेक कर लें जी, और उसके लिए आप वाइंड अप कर लें। चलो मैं नहीं कहता 8 बजे सो जाओ, 9:30 तक आप जागो। उसके पहले टीवी 9 बजे बंद कर दो, इंटरनेट मोबाइल 9 बजे बंद कर दो, साइलेंस मोड में डाल दो, कम से कम एक अपने यहाँ से 6 फुट दूर रख दो, और फिर एक लेटर लिख दो। जब से सुबह से आप उठे हैं, सुबह से लेकर रात तक एक दिनचर्या को चेक कर ले कि मैंने कहाँ कहाँ पे मैंने जल्दी की, चिंता किया, गुस्सा किया है, कुछ भी मन में क्या क्या चला है, मेरे बाहर अंदर शरीर में क्या चला है, और मेरे परिवार में क्या चला है, मेरे वर्किंग एरिया में क्या चला है। कुछ भी जो आपको, जिसने आपको साइकोलॉजिकली इमोशनली हर्ट किया है, आपके अपने कर्म ने या किसी और के कर्म ने, उसको आप चेक कर लें और नोट डाउन कर लें, वेंटिलेट आउट कर लें। मन में कुछ ना रहे। जो भी आपको कुछ हुआ है तो आप साइन कर दें। कुछ भी गलतियां आपने कर दी हैं, जो एथिक्स हैं आपके समाज के, जो आपकी सोसाइटी के एथिक्स हैं, घर के एथिक्स हैं, उसमें कहीं आपने ब्रेक किया है तो उसको आप लिख दें। क्योंकि जो गिल्ट कॉन्शियसनेस अंदर से आती है ना, वो भी होती है, बहुत बहुत खतरनाक होती है ना। जो अंदर सप्रेस्ड एंगर है वो भी बहुत खतरनाक होता है। आपके अंदर गुस्सा दबा हुआ है तो वो भी आप लिख दें, वो भी अंदर वेंट आउट कर दें। वेंट आउट कर दें, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आप को सोने के पहले एकदम रिलीज कर देना, जैसे सफाई कर लेना। और उसके पहले मैंने कहा अपने दांतों की सफाई, आंखों की सफाई, मुंह की सफाई, है ना, गर्दन तक भी धो लें, हाथों को अच्छे से हाथ करके, पैरों को भी धो लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर वापस अपने आप को ब्रश अप करके प्रॉपर, जैसे पूरा तैयार होके सोए। जैसे हम उठते हैं और तैयार होते हैं, वैसे ही सोने से पहले भी आप भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और फिर रूम का वातावरण बहुत अच्छा हो, सूदिंग वातावरण हो, लाइट ऑफ करने के पहले आप वो कर लें, लेटर लिख लें, जैसे साइन करके सरेंडर कर दें परमात्मा को, या जिसको भी, जो भी आपका इष्ट देव उससे आप सरेंडर कर दें जी। और उसको सरेंडर करके और फिर फाड़ के डस्टबिन डाल दें। बेड के बेड साइड मत रखें कि नीचे या कोई डायरी में ना लिखें, कागज पे लिखें, पेन का लिख के फाड़ के डाल दें, खत्म कर दें उसको। और उसके बाद आप 3 मिनट मेडिटेशन करके सो जाएं। तो उसके टाइम लाइट का बहुत कनेक्शन है हमारे मेलेटोनिन सिक्रेशन के साथ। जो नींद का हार्मोन है मेलेटोनिन, उसका बहुत कनेक्शन है जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो मेलेटोनिन सिक्रेशन होता ही नहीं है। कई लोग लाइट जला के ही सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको अंधेरे में नींद ही नहीं आती है। कई लोग कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, फोबिया होता है तो उनको नींद नहीं आती है। किंतु अधिकतर हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो लाइट बहुत डिम कर दें, नींद आने के बाद बंद कर दें। तो ये बहुत जरूर धीरे धीरे उसको अंदर से अपने आप से वेंट आउट, उस बात की लिख लें कि मुझे किस बात का डर है, फिर अपने आप को समझाएं क्यों डर लगता है, तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्रिया जरूर करें। और जैसे ही आप करेंगे तो जैसे मैंने बताया 90 से 110 मिनट कि, तो अगर आप अच्छा मेडिटेशन करके सोते हैं, हमने ये स्टडी DRDO से मिलकर की, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड राइट साइंसेज दिल्ली, तिमारपुर में हमने DRDO से मिलकर साइंस रिसर्च करके स्लीप का भी करके देखी। और उनको बिना मेडिटेशन के सुलाया, बिना लेटर लिखे और मेडिटेशन के, और उनको हमने मेडिटेशन और वेंटिलेशन करने के बाद सुलाया। और उस नींद को फिर हम इसको पोलिसोमनोग्राफी कहते हैं टेस्ट को। उसमें ब्रेन का EEG करते हैं, आंखों की मूवमेंट के लिए यहाँ इलेक्ट्रोकुलोग्राम कहते हैं, EOG कहते हैं, वो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। और फिर मसल एक्टिविटी को भी हम मेजर करते हैं, चिन की, यहाँ सबमेंटल मसल्स की, और हम जो है लेग की मसल्स की, ये हम सारी मसल, और भी हम अपना ECG भी हार्ट का लगा देते हैं। और ऑक्सीजन की SpO2 मतलब सैचुरेशन ऑफ इन ब्लड, ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड, उसके लिए लगा देते हैं रात में। तो थ्रू आउट नाइट जो है, जैसे पेशेंट सोने जाता है उसके पहले से हम लगा देते हैं, और फिर सारी रात रिकॉर्डिंग करते हैं सारी एक्टिविटीज का, EEG, ECG, या आईज मूवमेंट को और मसल एक्टिविटी को, यहाँ जो चिन पे फेस पे होती है, डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स को, लेग मूवमेंट्स को, मसल की एक्टिविटी कैसी है रात में, वो कहता है पूरी की पूरी। यहाँ भी सेंसर लगा देते हैं। तो कई स्नोरिंग करते हैं ना लोग, जो हाइपोक्सिया होता है
तो यहाँ पर और यहाँ मुंह पे भी हम सेंसर लगा देते हैं। तो सारी उसकी स्टडी को पूरा किया जाता है और उसके अनुसार देखा जाता है एडिक्वेट कैसी स्लीप है। कई बार सांस हमारा जीभ पीछे गिर जाती है, हमारा जो एयरवेज है ना उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जीभ पीछे गिर गई या कुछ हमारी नाक में कहीं ब्लॉकेज है, मसल्स वीक होती हैं तो मसल्स के कारण प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से सांस रुक जाता है बीच बीच में। आपने देखा स्नोरिंग होती है, स्नोरिंग का मतलब क्या है, बेसिकली आवाज आती है, वूप जैसे आवाज आती है। तो पूरी एक्टिविटी को नापा जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट की स्लीप कैसी है। और स्लीप डिसऑर्डर से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की। फिर उनको करेक्शन के लिए उनको हम कैसे करेक्ट करते हैं वो हम बातें करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आज की जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। एक जो हर बार की तरह आज भी कोई टिप ऑफ द डे हो जाए हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से। फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे। भाई और बहनों, आप समझ गए होंगे कि नींद हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। अच्छी नींद के लिए सोने के पहले अपने मन की छुपी हुई कुंठाओं को, इच्छाओं को, जो भी सारा दिन में हुआ है उसको वेंटिलेट करना अति आवश्यक है। मोबाइल टीवी से 1 घंटा पहले आपको दूर हो जाना है और फिर 2-3 मिनट मेडिटेशन करके जब आप सोएंगे और 10 बजे तक आप सो जाना है तो आप देखेंगे अगले दिन आप सारा दिन तरोताजा महसूस करेंगे, खुशनुमा महसूस करेंगे, आपकी एफिशिएंसी 100% बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, आज की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत सारी जानकारी दी नींद के बारे में। मुझे आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और आप अपने जीवन में उन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ और नई बातें जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।